बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है परिस्थिति तथा भूमिका। आज मैं इसमें भूमिका के बारे में, परिस्थिति व भूमिका का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको समझाऊंगी। इससे पूर्व मैंने भूमिका क्या होती है और उसकी परिभाषा और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको बताया था। परिस्थिति व भूमिका का कितना गहरा संबंध है। परिस्थिति और भूमिका में भेद किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है और भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रगटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व, क्षमता, व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक दूसरे व्यक्ति की भूमिका से भिन्न होती है। इसके बाद आता है परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर ना होकर बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों, मान्यताओं के साथ साथ परिस्थिति व भूमिकाओं के संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति चेंज होता है वैसे वैसे उसकी परिस्थिति और भूमिका में चेंज आता रहता है। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है। पति पत्नी, माता पिता, संतानों के संबंध प्राचीन काल में जैसे थे। गुरु के संबंध जैसे प्राचीन काल में गुरु शिष्य के संबंध हुआ करते थे, वैसे अगर आज देखा जाए तो उस तरीके के संबंध आज नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कई परिस्थितियों की प्रतिष्ठा एवं भूमिकाओं में अंतर, समानता पाया ही जाता है। परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध इतना घनिष्ठ है कि दोनों का एक सिक्के के दो पहलू कहा जाता है दोनों को। कुछ लोग कहते हैं बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। जैसे यदि किसी संस्था में प्राचार्य की परिस्थिति ही ना हो तो कोई व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिना एक परिस्थिति को धारण किए हुए एक व्यक्ति उस पद से संबंधित भूमिका निभा सकता है। जैसे प्राचार्य की छुट्टी जाने पर अन्य प्राध्यापक प्राचार्य का पद निभाए, प्राचार्य की भूमिका निभाए। डॉक्टर की छुट्टी जाने पर कंपाउंडर उसकी भूमिका निभाए। लेकिन भूमिका तो निभा सकता है लेकिन वो प्राचार्य या डॉक्टर नहीं कहलाएगा। इसीलिए बीर स्ट्रीट कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। फिर भी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आता है कि परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परिस्थिति व भूमिकाएं मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से परिस्थिति व भूमिकाएं समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती हैं। मतलब कार्य को बांट करके अलग अलग लोगों को कार्य दे करके उसको सरल बना देती हैं। ये समाज में सामाजिक नियंत्रण रखने में भी योगदान देती हैं और इसी तरीके से ये व्यक्ति का समाजीकरण करने में भी योगदान देती हैं। अगला है परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं और उसे बताती हैं कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका करनी चाहिए। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एवं सामाजिक प्रथाओं द्वारा उसके कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की प्रकारात्मक आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं। इससे समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना को भी पैदा करती हैं और समाज में ऊंची एवं नीची
परिस्थितियाँ होती हैं, वे व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए भी प्रेरित करती हैं कि हमें, अगर हमारी नीची परिस्थिति है तो हम प्रयत्न के द्वारा ऊंची परिस्थिति में भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्र में क्या महत्व है। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू।